मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपने चैनल आत्ममंथन में अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है तुम्हारा आखिरी खत। तो चलिए सुनते हैं कहानी तुम्हारा आखिरी खत। दिसंबर की हल्की गुलाबी ठंड शुरू हो गई थी। लान में बैठी रचना आकाश में अपने घोंसले की ओर जाते हुए पंछियों को देखकर मन ही मन कुछ सोच रही थी और उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि शाम गहरा गई है। तभी एक आवाज़ आई, बिटिया आप बाहर ठंड में बैठी हुई हैं बिना शाल ओढ़े। यह आवाज़ उसके घर में काम करने वाली राधा चाची की थी, जो उसे डांटते हुए कह रही थी, और उन्होंने आगे बढ़कर रचना के कंधे पर शाल डाल दिया। तभी रचना ने कहा, क्या करूं चाची, जब भी मैं आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखती हूँ तो मुझे समय का एहसास ही नहीं रहता। उसने जो जवाब दिया उस जवाब में दर्द छुपा हुआ था। चलो ठीक है बिटिया, अब अंदर चलो, ठंड बहुत बढ़ गई है, राधा चाची ने प्यार से कहा। रचना बिना कुछ कहे उठकर अंदर आ गई। हाल में सोफे पर बैठते हुए उसने टीवी खोला, न्यूज़ चैनल लगाया। वहाँ कोई ऐसी खबर नहीं आ रही थी जिसे देखा जा सके। रचना ने चैनल बदलकर एक सीरियल लगाया। वह कभी सीरियल नहीं देखती थी क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं रहता था। उसका तो सारा समय पढ़ने लिखने में ही चला जाता था। आज उसका कुछ लिखने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने सीरियल देखने का मन बना लिया। सीरियल का नाम था तुम्हारा आखिरी खत। सीरियल की नायिका अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी और नायक उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। नायक ने रोते हुए पूछा, तुमने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? नायिका ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम्हारे खत ने मिलने की गुंजाइश कहाँ छोड़ी थी? तुमने उस खत पर विश्वास कैसे कर लिया? नायक ने फिर पूछा। तुम्हारी लिखावट थी, विश्वास कैसे न करती? नायिका ने व्यंग से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ वह लिखावट मेरी ही थी, क्योंकि वह खत मेरा ही लिखा हुआ था, पर वह खत मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारी सहेली प्रिया के लिए लिखा था। नायक ने धीरे से जवाब दिया। रचना इससे आगे नहीं देख सकी और उसने टीवी बंद कर दिया। सीरियल देखने के बाद उसका दिमाग साए साए करने लगा। उसकी सांसें तेज चलने लगीं, जैसे वह कहीं दौड़ कर आई हो। रचना को आज से 15 साल पहले की घटनाएं याद आने लगी। उसने सोचा, कहीं वह खत भी तो गौरव ने किसी और के लिए, कहीं रिया के लिए तो वह नहीं लिखा था, क्योंकि गौरव का खत उसे रिया ने ही ला कर दिया था। रचना इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकी। नहीं, यह मैं क्या सोच रही हूँ, रिया मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? यह तो सीरियल है, हकीकत थोड़ी है। रचना ने अपने मन को बहलाने की कोशिश की। तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया और देखा तो फ़ोन उसकी सहेली निशा का था। हेलो डॉक्टर निशा, आज इस नाचीज की याद कैसे आ गई? रचना ने हंसते हुए अपने पुराने अंदाज में सवाल किया। लेखिका महोदया, यह सवाल तो मेरा होना चाहिए, निशा ने भी नाटकीय ढंग से जवाब दिया। दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। आज वर्षों बाद रचना इस तरह खुलकर हंसी थी। फिर रचना ने पूछा, आज कैसे याद किया? अरे कल अपने कॉलेज में पुराने स्टूडेंट्स का गेट टुगेदर है, क्या तुम्हें सूचना नहीं मिली? निशा ने आश्चर्य से पूछा। रचना ने कहा, नहीं। चलो ठीक है, फिर मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगी और कल तुम्हें मेरे साथ कॉलेज चलना है। रचना ने कहा, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी। निशा ने कहा, तुम्हें चलना होगा, कल मैं ठीक 5 बजे तुम्हें लेने आऊंगी और तुम तैयार रहना। इतना कह करके निशा ने फ़ोन काट दिया। अब रचना जानती थी कि उसे जाना पड़ेगा। निशा मानने वाली नहीं है, ना ही उसका कोई बहाना चलेगा। इसलिए रचना ने भी सोच लिया कल वो कॉलेज जाएगी। फ़ोन रखने के बाद रचना फिर सोच में डूब गई। कॉलेज के समय से ही रचना को कविताएं लिखने का बहुत शौक़ था। उसकी कविताएं और कहानियाँ लोग पढ़ते भी बहुत अच्छी तरह से थे, क्योंकि उसका लेखन बहुत ही अच्छा था। एक बार कॉलेज में एक प्रोग्राम था
उसने उसमें अपनी एक कविता सुनाई थी। तभी गौरव उसके करीब आया था, क्योंकि गौरव को भी कविता और कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था। एक को लिखने का शौक़ और एक को पढ़ने का। इस तरह दोनों की दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों करीब आ गए, और यह करीबी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वह दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। इन दोनों की एक कॉमन दोस्त थी, रिया। रचना अपने मन की सभी बातें रिया को बताती थी। रचना ने एक दिन अपने प्यार के बारे में बताया, पर गौरव का नाम नहीं बताया, लेकिन रिया समझ गई कि रचना गौरव की ही बात कर रही थी, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। उस दिन के बाद रिया रचना से कुछ उखड़ी उखड़ी रहने लगी, पर रचना ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन लोगों के कॉलेज का आखिरी साल था, उनकी परीक्षाएं समाप्त हो गई थीं। कॉलेज का आखिरी दिन था। उस दिन कॉलेज में विदाई समारोह आयोजित किया गया था। उसमें रचना, गौरव और रिया भी शामिल हुए थे। अपनी सभी दोस्तों से घिरी हुई रचना गौरव से नहीं मिल सकी थी। दोनों ने एक दूसरे को दूर से ही देखा और मुस्कुरा दिए थे। रचना ने सोचा था कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वह गौरव से मिलेगी, पर उसके बाद वह गौरव से कभी नहीं मिल सकी, क्योंकि रिया ने उसी दिन उसे गौरव का एक खत ला कर दिया। उस खत को पढ़ने के बाद रचना को गौरव से मिलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि गौरव ने उस खत में लिखा था कि उसके जीवन में कोई और आ गई है, इसलिए वह रचना से दूर जाना चाहता था। वह यह बात सामने से नहीं कह सकता था, इसलिए उसने यह खत लिख करके कहा है। खत पढ़ते ही रचना बिना गौरव से मिले कॉलेज से घर आ गई। रात भर वह रोती रही और दूसरे दिन वह अपनी मौसी के घर चली गई। अपनी मौसी के घर से वह लगभग 3 महीने बाद वापस लौटी। तब उसे पता चला कि रिया और गौरव विदेश चले गए हैं। शायद दोनों ने शादी भी कर ली है। उस खत को रचना ने आज भी बहुत संभाल कर रखा है। गौरव की बेवफाई के बाद रचना का प्यार से विश्वास ही उठ गया और उसने कभी शादी ना करने का फैसला किया। रचना के मम्मी पापा ने बहुत कोशिश की कि वह शादी कर ले, पर रचना शादी के लिए तैयार नहीं हुई। उसने लेखन कार्य शुरू किया। रचना ने अपने दिल का दर्द कागज़ पर उतारना शुरू कर दिया और आज भी वह इसी कार्य को कर रही है। लोग उसकी लिखी गज़लें, कविताएं और कहानियाँ बहुत पसंद करते हैं और उसे भी लिखने में बहुत मज़ा आने लगा। तभी राधा काकी की आवाज़ आई, बिटिया आज तुम्हें खाना नहीं खाना है क्या? भाभी जी के ना रहने पर तुम बिल्कुल अपनी तरफ से लापरवाह हो जाती हो। राधा चाची की बात सुन करके रचना मुस्कुराने लगी। राधा चाची ने भाभी जी का संबोधन रचना की मम्मी के लिए किया था, जो इस समय यहाँ नहीं थी, अपनी बहन के घर गई हुई थी। रचना ने हंसते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है चाची, मैं एक कहानी के बारे में सोच रही थी, इसीलिए समय का ध्यान ही नहीं रहा। अब चलिए खाना खाते हैं, रचना ने कहा और डाइनिंग टेबल पर आ गई। खाना खाने के बाद रचना अपने कमरे में चली गई। रात भर रचना करवटें बदलती रही। उसे ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उसकी आँख जल्दी खुल गई। वह पूरे दिन अनमनी सी रही। उसका कॉलेज जाने का मन नहीं था, पर वह जानती थी कि निशा मानने वाली नहीं है, इसलिए वह प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार होने लगी। रचना ने अपनी अलमारी खोली तो उसका हाथ खुद ब खुद लाल रंग के बॉर्डर वाली कांजीवरम साड़ी पर जाकर ठहर गया। उसने वही साड़ी निकाली और उसे पहन लिया। अपने लंबे बालों का ढीला जूड़ा बनाया, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई, होठों पर हल्के रंग की लिपस्टिक लगाई। जब वह तैयार होकर के शीशे के सामने खड़ी हुई तो वह स्वयं को ही नहीं पहचान सकी, क्योंकि आज बरसों बाद उसने इतना श्रृंगार किया था। रचना खुद को शीशे में देखकर शर्मा गई। तभी जैसे उसके कानों के पास गौरव की आवाज़ सुनाई दी, इस साड़ी में तुम स्वर्ग से उतरी अप्सरा लगती हो रचना। रचना ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल आई। अरे बिटिया, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नज़र न लग जाए, राधा चाची ने बलाएं लेते हुए कहा। क्या बात कर रही हो चाची, इस उम्र में किसकी नज़र लगेगी? रचना ने हंसते हुए जवाब दिया। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। रचना ने कहा, चाची मैं चलती हूँ, मुझे आने में देर हो सकती है,
आप खाने पर मेरा इंतज़ार ना कीजिएगा। इतना कह करके रचना घर से बाहर निकल गई। जब वह गाड़ी के पास पहुंची तो निशा ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बोला, मैडम लेखिका, आज किस पर बिजली गिराने का इरादा है? रचना ने शर्मा कर कहा, तुम भी चिढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हो निशा। नहीं यार, मैं सच कह रही हूँ, तू आज बहुत ही सुंदर लग रही है, निशा ने रचना की प्रशंसा करते हुए कहा। फिर दोनों हंसने लगी। रचना की गाड़ी में बैठते ही गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। कुछ देर बाद उनकी कार कॉलेज कैंपस में खड़ी हुई थी। कार से उतरकर निशा और रचना कॉलेज को बहुत हसरत भरी निगाहों से देखने लगी। उन्हें अपने कॉलेज के दिनों की याद आने लगी थी। अंदर पहुंचकर सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। सभी एक दूसरे के बारे में पूछ रहे थे। तभी रचना ने देखा रिया और गौरव भी वहां आए हुए हैं। निशा ने भी उन दोनों को देखा। रचना ने उन दोनों को देखकर अनदेखा कर दिया, लेकिन तभी उसने देखा कि रिया और गौरव उसकी तरफ आ रहे हैं। उन्हें देखकर रचना के सूखे घाव हरे हो गए थे। उसकी आंखों में अनायास आंसू आ गए। वह वहाँ से जाने लगी। तभी रिया ने उसका रास्ता रोक लिया। नहीं रचना, आज तुम कहीं नहीं जाओगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रिया ने रचना का हाथ पकड़कर कहा। रचना, निशा और गौरव आश्चर्य से रिया को देखने लगे। क्या बात करना चाहती हो? रचना ने धड़कते दिल से पूछा, क्योंकि रचना को इस समय सीरियल की कहानी याद आने लगी थी। रचना, मैं तुम्हारी और गौरव की गुनहगार हूँ। वह खत गौरव ने तुम्हारे लिए नहीं लिखा था, वह खत उसने मुझे लिखा था, पर मैंने उस खत में फेरबदल करके तुम दोनों को गुमराह कर दिया, क्योंकि मैं भी गौरव से प्यार करने लगी थी और उससे शादी करना चाहती थी। गौरव ने आश्चर्य से पूछा, रिया, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पूरी बात बताओ, गौरव ने गंभीर लहजे में कहा। हाँ गौरव, जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी और से प्यार करते हो, मैं जान गई थी कि तुम रचना से प्यार करते हो। मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैंने यह बात तुम पर जाहिर नहीं की थी। और जब तुमने खत लिख करके मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, वह खत पढ़कर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं ईर्ष्या की आग में जल उठी। मैंने एक चाल चली, उस खत में थोड़ा सा फेरबदल किया और वह खत मैंने रचना को दे दिया, यह कहकर यह खत तुमने उसे दिया है। और मैं जानती थी कि वह खत पढ़ के रचना तुमसे नफरत करने लगेगी, तुमसे दूर चली जाएगी और मैं तुम्हारे नज़दीक आ जाऊंगी और तुमसे शादी कर लूँगी। पर मैं गलत थी, मैंने तुम लोगों के बीच गलतफहमी तो पैदा कर दी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पा सकी, क्योंकि तुम रचना को दिल की गहराइयों से प्यार करते थे और उसके दूर जाने के बाद भी तुम उससे न भुला सके, ना ही उससे नफरत कर सके, और फिर अपने आगे की पढ़ाई के लिए तुम विदेश चले गए। रिया ने कहना जारी रखा। तुम्हारे अमेरिका जाने के बाद मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारती रही और मैं भी यहाँ नहीं रह सकी और अमेरिका चली गई। वहीं मेरी मुलाकात अमित से हुई, हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। अभी कुछ दिन पहले ही मैं भारत आई, यहाँ फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई और मैंने देखा कि अभी भी तुमने शादी नहीं की। तब मैंने पता किया तो रचना ने भी अभी तक शादी नहीं की थी। ये बात जब मुझे पता चली तो मैं निशा से मिली और मैंने निशा से कहा कि कॉलेज में वह रचना को लेकर आए, क्योंकि मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती थी और मैं तुम्हें कॉलेज में लेकर के आई। यह मेरे लिए अच्छा मौका था कि मैं तुम दोनों को एक दूसरे से फिर मिलवा सकूं। अब मेरी बातें सुनने के बाद तुम लोग मुझे जो सज़ा दोगे मैं भुगतने को तैयार हूँ। तुम लोग चाहो तो हमेशा के लिए मुझसे संबंध ख़त्म कर सकते हो, रिया ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा। रिया की बातें सुनकर रचना, गौरव स्तब्ध रह गए और वह एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों की आंखों में आज भी एक दूसरे के लिए प्यार दिखाई दे रहा था। रचना से रिया की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने रिया का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, नहीं रिया, तुम रो नहीं, देर से ही सही,
तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम तुम्हें माफ़ करते हैं। अचानक निशा ने खुशी से उछलते हुए कहा, अरे रिया, आज तो जश्न मनाने का दिन है। तुमने दो बिछड़े प्रेमियों को फिर से मिलवा दिया है। तभी गौरव की बेसुरी आवाज़ सुनाई दी, लिखा नहीं जो खत तुम्हें वो तुम्हें मिल गया। गौरव का बेसुरा गाना सुनकर निशा और रिया हंसने लगे। वहीं रचना ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली। यह थी मेरी कहानी, तुम्हारा आखिरी खत। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।